नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाले हैं रावण के बारे में 10 आश्चर्यजनक तथ्य। तो रावण के माता-पिता का नाम कैकसी और विशस्त्रवा था। रावण का 10 मुख या दशानन के नाम से भी जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर बात करें हम, तो रावण राक्षसों का राजा था, जिसके 10 सिर और 20 हाथ थे। रावण के 6 भाई और 2 बहनें थीं, जिनके नाम भगवान कुबेर, विभीषण और कुंभकर्ण। और इसके अलावा अगर बात करें तो राजा कारा और राजा अहिरावण और कुम्मनी और सुपर्णखा था। इसके अलावा अगर बात करें कि रामायण के अनुसार रावण ने भगवान राम के साथ लड़ाई कर अपना सब कुछ खो दिया था। यह लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। उसको वास्तुकला शास्त्रों में ज्ञान और ज्योतिष की अच्छी तरह से जानकारी थी, इसलिए कहा जाता है कि उसके 10 सिर इसी कारण से थे। वे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष पर किताब लिख चुके हैं, जिसका नाम रावण संहिता है, जिसे ज्योतिष की सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। इस वजह से उसमें बहुत अधिक आत्मविश्वास और अहंकार आ गया था। इसी का परिणाम था कि भगवान राम ने उन्हें लड़ाई के दौरान मार डाला था। अब बात कर लेते हैं कि रावण के जो 10 अज्ञात तत्व थे वो कौन से थे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप जानते हैं कि रावण को यह नाम शिव से मिला था। यह बात तब की है जब रावण शिव को कैलाश से लंका में स्थानांतरित करना चाहता था, जिसके लिए उसने पर्वत उठा लिया था। लेकिन शिव ने पर्वत पर अपना पैर रख दिया था और अपनी एक पैर की अंगुली से रावण की अंगुली कुचल दी थी। रावण दर्द से दहाड़ा, लेकिन वो शिव की शक्ति को जानता था, इसलिए उसने शिव तांडव सर्वोत्तम प्रदर्शन शुरू किया। और ये कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 में से एक सिर को वीणा की तुम्भी के रूप में, अपने एक हाथ को धरनी के रूप में और स्ट्रंग्स के रूप में अपनी तंत्रिकाओं को उपयोग से एक वीणा को रूपांतरित किया, जो रुद्र वीणा के नाम से जानी जाती है। इसमें शिव प्रभावित हो गए और उसे रावण, जो व्यक्ति जोर से दहाड़ता है, का नाम दिया। अब दूसरी बात करते हैं कि कौन सा वो तथ्य है। तो यह आश्चर्यजनक बात है कि रावण ने राम के लिए एक यज्ञ का प्रदर्शन किया था, और जब वह मर रहा था तब उसने लक्ष्मण को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान किया था। तो आपको बता दें कि रामायण के अनुसार यह कहा जाता है कि राम की सेना को लंका जाने के लिए पुल का निर्माण करना था, जिसके लिए शिव का आशीर्वाद चाहिए था। इसके लिए उन्होंने यज्ञ की स्थापना की। और उस समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रावण पूरी दुनिया में शिव का सबसे बड़ा भक्त था और वह आधा ब्राह्मण भी था, इसलिए यज्ञ को स्थापित करने के लिए वह सबसे उचित व्यक्ति था। रावण ने यज्ञ का प्रदर्शन किया और राम को अपना आशीर्वाद दिया। इसके अलावा वह, हम सब जानते हैं कि रावण अभी तक के सबसे विद्वान व्यक्ति रहे हैं। इसलिए जब रावण मर रहा था तो राम ने लक्ष्मण को शासन कला और कूटनीति में महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए रावण के बगल में बैठने को कहा। अब बात कर लेते हैं पुष्पक विमान के। तो एक ऐसी हवाई जहाज था जिसे केवल कुछ ही लोग नियंत्रित कर सकते थे, और रावण ने अपने दम पर इसे नियंत्रित करना सीख लिया था। रावण के पास इस तरह के कई हवाई जहाज थे और उन्हें उतारने के लिए हवाई अड्डे भी थे। महिज्ञाना और वैरंग टोरा और गुरुपुत्र होडर मैदानों में, धातुपोल कांदा और कुरुनेगाला में, वाडियापोला कुछ ऐसे जगह हैं लंका में जिन्हें आज भी हवाई अड्डे के रूप में देखा जाता है, जिसे रावण ने उपयोग किया था। इसके अलावा रावण एक असाधारण वीणा वादक भी था और ऐसा माना जाता है कि उसको संगीत में गहरी रुचि थी। अब बात कर लेते हैं कि रावण एक असीम गति का आदमी था। उन्होंने किसी से भी तेज होने की तकनीक में महारत हासिल कर रखी थी और इसीलिए वह किसी भी कैद के हर प्रयास से बच जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह ग्रहों की स्थिति को भी बदल सकता था। अपने बेटे मेघनाद के जन्म के दौरान रावण ने सभी ग्रहों को अपने बेटे के 11वें घर में रहने का निर्देश दिया था, परंतु शनि या शनि ग्रह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वे 12वें घर में स्थापित रहे। शनिदेव के इस व्यवहार के कारण रावण ने उन्हें गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया था।
अब बात कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि कुंभकर्ण और रावण विष्णु के द्वारा रक्षक के अवतार थे। तो आपको बता दें, जय और विजय भगवान विष्णु के स्वर्गीय निवास बैकुंठ के द्वार रक्षक थे। एक बार भगवान ब्रह्मा के 4 कुमार भगवान विष्णु से बैकुंठ में मिलने आए। इन चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य का पथ चुना और अपने दिव्य पिता से अनुरोध किया कि वह उनको सदा 5 वर्ष के रहने का वरदान प्रदान करे। यह सोचकर ही वह शरारती बच्चे हैं, जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ के भीतर जाने से यह कहकर रोक दिया कि विष्णु अभी आराम कर रहे हैं और इसलिए उस वक्त नहीं मिल सकते। इससे नाराज कुमारों ने उनसे कहा कि विष्णु भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे वे किसी भी समय उन्हें बुलाएं। फिर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि वे अपने भगवान से अलग हो जाएंगे। जब उन्होंने माफ़ी मांगी तब कुमारों ने कहा कि या तो वे 7 जन्मों तक धरती पर विष्णु के अवतार के सहयोगी दलों के रूप में रहें या फिर 3 जन्म उनके दुश्मन के रूप में व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने बाद वाला विकल्प चुना। उन 3 जन्मों में से एक जन्म में वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। हम जानते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया। अजीब और आश्चर्यजनक बात है कि रामायण और जैन मूल पाठ के अनुसार रावण सीता का पिता था और जातिवाद के विरुद्ध भी था। दोनों राम और रावण जैनियों के भक्त थे। रावण जादुई शक्तियों का विद्याधर राजा था। इसके अलावा जैनियों के विचार के अनुसार यह भी कहा जाता है कि रावण को राम ने नहीं अपितु लक्ष्मण ने मारा है। यह घटनाएं 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत के समय की कही जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक